चलिए तो कैसे हैं आप सभी। हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है 2026 की रोज जारी कर चुका है। देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल के लिए सोशल साइंस मॉडल पेपर है जो सामाजिक साइंस हिंदी इंग्लिश सभी विषय का मॉडल पेपर अपना जारी कर चुका है। टाइमिंग क्या होगा 2 घंटा 45 मिनट और कुल जो फुल मार्क्स होगा आपका 80 नंबर की। क्यों? क्योंकि 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते चलते कैसा क्वेश्चन दिया और किस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनाया हुआ है। ठीक है, अंतिम तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को पढ़िए ताकि और भी अच्छे से बेसिक से समझ में आए। ठीक है, चलिए तो हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं और देखते रहिए मेरे साथ। पहला बोला कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में जो कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम, लाहौस, चीन, कंबोडिया। ऐसा कौन सा राज्य है जो क्या बोलते हैं उसको, देश जो शामिल नहीं है? तो चीन जो है ना, चीन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा, चीन शामिल नहीं होता। हिंद चीन में जो है चीन शामिल नहीं है। चलिए अगला जाइए। दूसरा क्या रहेगा, वियना कांग्रेस कब लागू हुआ था? तो वियना जो कांग्रेस है कब लागू हुआ था? 1815, 1818, 1820, 1848। कब लागू हुआ था? तो वियना जो कांग्रेस है 1815 में आपका लागू हुआ था। ठीक है, 1815 में। चलिए आगे ये तीसरा नंबर। तीसरा कह रहा है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारत में गदर पार्टी जो स्थापना हुआ था किसने किया था? गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। किसने किया था भारत में गदर पार्टी की स्थापना? तो सोहन सिंह भाखना ने अपना गदर पार्टी की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा तीसरा का। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? सरकारा का, नाटो का, आरोपे का, यूरोपीय संघ का। किसके लिए? तो यूरोपीय संघ को समाप्त करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी चौथा का बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 5 नंबर। नरोत्तम सिंहानू किस देश के शासक थे? बहुत मस्त क्वेश्चन है कि नरोत्तम जो सिंहानू है किस देश के शासक थे? वियतनाम के, लाहौस के, थाईलैंड के या कंबोडिया के? तो जो नरोत्तम सिंहानू थे वो कंबोडिया के निवासी स्थान थे और कंबोडिया के ही क्या थे? शासक थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट पांचवा का। ठीक है, आगे जाइए। छठा नंबर कह रहा है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चालित इंजन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? अब्राहम डार्विन, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन, रॉबर्ट फुलटन। किसने किया था? तो वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जो था जेम्स वाट ने किया था। किसने? जेम्स वाट ने। छठा का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा आपका। आज ये 7वां नंबर। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की जो स्थापना हुआ था कब? 1854, 1907, 1915, 1923। सबसे मजेदार जो है टाटा आयरन और स्टील कंपनी, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो बी नंबर जो राइट इसका आंसर होगा ऑप्शन 7वां का बी नंबर बिल्कुल राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां नंबर। इस क्वेश्चन को देख के ही मार देना होगा, गोलघर कहाँ स्थित है? भाई बिहारी है हम, है ना बिहारी। आपका जो समझ में आता है कोलकाता, पटना, दिल्ली गए, इसमें तो सोचना ही है गोलघर पटना में है। किस लिए बना था? तो अनाज को संग्रह करने के लिए बनाया गया था उस टाइम, कि अनाज में को उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट 8वां का। ठीक है, चलिए आ जाइए। 9 नंबर। कह रहा है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? अब जो न्यू डील है वो किसने लागू, कौन सा राष्ट्रपति जो अमेरिका के लागू किया था? ब्रूडो विल्सन, एफ डी रूटवेटसन, अब्राहम लिंकन, जेम्स एड कैनेडी। किसने लिया था? तो रूटवेल्सन ने किया था। किसने? रूटवेल्सन ने। ऑप्शन नंबर बी एफ डी रूटवेल्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 10 नंबर आ जाइए। करेक्ट। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? बहुत अच्छा और बहुत मस्त क्वेश्चन है। करेक्ट, 1989, 1771, 1801, 1804। कब लागू हुआ था? तो 1804 में लागू हुआ था। नेपोलियन की संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 10वां का डी बिल्कुल राइट होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करिए भर भर के, और शेयर जरूर करिए पीडीएफ अपने दोस्तों के पास वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, फ्रैंकफर्ट की संधि है, तो फ्रैंकफर्ट का जो संधि कब दिए थे? 1864, 1866, 1870, 1871। कब मिला था फ्रैंकफर्ट का जो संधि था, वो कब मिला था? 1871 में। कब था? 1871। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 11 का, ठीक है, 1871। आगे आ जाइए। अच्छा, यही क्वेश्चन है आपका। चलिए, कह रहा क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? जो ऐसा कौन था जो अस्तित्व में आया था? WTO, GATT, गैट, फिर कह रहा नई आर्थिक नीति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1991 में इनमें से कोई नहीं आया था। ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। इनमें से कोई ऐसा था जो अस्तित्व में आया नहीं था। 14 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है कौन है? बैंकिंग जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्रथम क्षेत्र जो आता है कृषि का आता है हमारे देश में, ठीक है, बैंकिंग नहीं आता है, तो संबंधित नहीं है बैंकिंग, ठीक है। बाकी आगे अब कह रहा है 15 नंबर की, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सामेल किस उद्योग के केंद्र है? ये जो 4 राज्य है कौन सा केंद्र बनाता है? तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का जो है केंद्र बना हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 15 का। आगे जाइए 16 नंबर, कह रहा है प्रति व्यक्ति आय का आवश्यक है। तो प्रति व्यक्ति आय जो आवश्यक है, क्या आवश्यक है? संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या सीमांत आय? क्या कहलाता है? इसको राष्ट्रीय आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय जो होता है क्या होता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 16 का। आगे जाइए 17 नंबर, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय परिषद गठन जो हुआ था कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1955 में। कब हुआ था? तो 1951 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 17 का। अब कह रहा है कि बंगाल का मुद्रा है, जिससे हमारे यहाँ रुपया चलता है, हमारे यहाँ क्या चलता है? रुपया चलता है। वैसे बंगाल में क्या चलता है? बांग्लादेश है, वो क्या चलाता है? तो वहां का मुद्रा होता है टाका में चलता है। क्या में चलता है? टाका में। डॉलर में चलता है अमेरिका में, रुपया में हमारे यहाँ, और कुरिन चलता है चाइना में, ठीक है, ध्यान में रखिए, टक्का चलता है। 19 नंबर आ जाइए, कर राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है क्या होता है? सरकार की आय नहीं, पारिवारिक आय बिल्कुल भी नहीं, सार्वजनिक उपक्रमों की आय नहीं, उत्पादन में संसाधनों का आय। ऐसा आय मतलब जो कि आपके और आपके परिवार के साथ साथ पूरे देश का विकास किया जाए, उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं। आपका राष्ट्र की आय कितना है, ताकि आपका विकास और आपका देश का डेवलपमेंट कितना हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे जाइए 20 नंबर, कर भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? बहुत मस्त क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 1968, 1986, 1974, 1976। देखिए अगर 1976 नहीं तो 77 जरूर देगा, तो 76 बोले या 77, दोनों में से एक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगर भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून बोलेगा तो 86 या फिर 87 दे सकते हैं, 86 या 87 में से एक कोई। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, 86 दिया, 87 नहीं दिया है। 21 हमारा जी, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदान किया गया है? किस प्रकार का जो ऋण होता है दिया जाता है? तो दीर्घकालीन ऋण होता है। कैसे होता है? दीर्घकालीन ऋण होता है। ऑप्शन नंबर सी 21 का, दीर्घकालीन ऋण। 22 हमारा जी, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो आर्थिक जो प्रणाली होती है किस प्रकार की पाई जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, और कुछ ज्यादा ही अमीर लोग हैं, ऐसे ऐसे जो लोग हैं उसको सबको मिला क्या कहते हैं? मिश्र अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्र अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी 22 का। 23 नंबर, नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो नागा अर्जुन सागर योजना जो प्रदर्शित है किस पर? कृष्ण से है। क्या है? कृष्णा नदी से आता है। जो नागा अर्जुन सागर परियोजना है क्या से? कृष्णा से आता है, कृष्णा से। ऑप्शन नंबर डी 23 का। 26 नंबर जी ये कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? ऐसा कौन सा बोला है? क्या है? विश्व का कौन सा ऐसा भाग है जो सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो बंगाल के खाड़ी जो है ना, उस सुनामी से प्रभावित हुआ था 16 दिसंबर 2004 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 24 का। 25 नंबर आ जाइए, कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूटना, संचार टावरों की दूरी होना, टावरों की ऊंचाई।
की कमी होना, इन सभी में हो सकता है, लेकिन क्या इनमें से कोई भी नहीं। क्या करा है कि सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण नहीं है, कारण तो है लेकिन मुख्य कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे आ जाइए 26 नंबर। कह रहा है कि बाढ़ की क्षति होती है, तो बाढ़ से सिर्फ का फसल की क्षति होता है? नहीं, पशु का भी क्षति होता है, भवनों का भी क्षति होता है, और क्या उपयुक्त सभी। आप जानते हैं बिहार में जब बाढ़ आया था तो ये क्या बोलते हैं इसको, कौन गांव था हमको याद नहीं आ रहा, उसमें बहुत ज्यादा क्षति हुआ था। तो वो ऐसे ऐसे क्षति बिहार में बार बार आते हैं। तो बाढ़ में सभी चीज को क्षति होता है, भवन का होता है, फसल का होता है, और पशुपालन का भी होता है। तो उपयुक्त सभी आपका डी नंबर बिल्कुल 26 का राइट होगा। आगे ये स्वर्ण चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्ण चतुर्भुज रेलवे से संबंधित है? नहीं, सड़कों से संबंधित है जी, जलमार्ग से, वायु मार्ग से। तो स्वर्ण चतुर्भुज है ना, सड़क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 27 का, सड़क से संबंधित है। 28 नंबर, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए कहाँ पर? गांव से बाहर, खेतों में, ऊंची भूमि पर, या कहीं नहीं। तो अगर बाढ़ आ रहा है तो ऊंची भूमि का प्रयोग कीजिए, पहाड़ पर जाइए चाहे जहीं जाइए, तो ऊंची भूमि पर जाइए ताकि बाढ़ को पहुंचे ना पाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 28 का। 29 नंबर आ जाइए। कारक निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिटी पार्टी। तो देखिए इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय कम्युनिटी पार्टी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी 29 का होगा। ठीक है, आगे आप चलते हैं। 30 नंबर का रहा है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत में जो चुनाव होता है, मुखिया सरपंच का चुनाव होता है, कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, सरकार, राज्य सरकार। कौन कराता है? तो चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 30 का राइट होगा। ठीक है, अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करिए दोस्तों के पास। पीडीएफ ऑफकोर्स मिलेगा कहाँ? हम कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल देंगे, वहां से आप व्हाट्सअप करके फिर आपको पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 31 हमारा जी, कर भारत में किस राज्य के पंचायती राज शुरुआत? ऐसा कौन सा राज्य जो पंचायती राज से शुरुआत किया था? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, या राजस्थान है? कौन सा है जो राज्य स्थापित किया था? तो राजस्थान है जो कि पंचायत की शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर डी 31 का बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं 32 नंबर। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे? नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी? नहीं। देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था 1974 75 का जो दौर था उसमें आपातकाल लागू हुआ था। 1974 में कौन सा? तो छात्र आंदोलन हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा, ध्यान रखिएगा। और छात्र आंदोलन किसने करवाया था? जयप्रकाश नारायण करवाए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो कह रहा है 33 में, ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रताप से शुरू हुआ था? तो ताड़ी आंदोलन जो है किस प्रताप से शुरू हुआ था? तो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से। कहां से? तो आंध्र प्रदेश से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 33 का बिल्कुल राइट होगा। 34 नंबर आ जाइए। धर्म को समुदाय मुख्य आधार कौन बनाता है? कौन मानता है? तो ऐसा कौन सा सांप्रदायिक जो दंगे कराते हैं वही मानते हैं। क्या है? धर्म सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर ए 34 का बिल्कुल राइट होगा। 35 नंबर देखिए, सत्ता में सरदारी सही क्यों नहीं है? तो सत्ता में सरदारी क्यों नहीं है सही? तो यह विविधताओं को बढ़ाती है। क्या करती है? विविधताओं को क्या करते हैं? मतभेद को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 35 का बिल्कुल राइट होगा। 36 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वदलीय सरकार का स्थापना होना। क्या होना? सर्वदलीय सरकार का स्थापना होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 36 का। 36 का क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल नहीं, सॉरी बी होगा, लोकतंत्र स्थापना। बी नंबर 36 का बिल्कुल राइट रखिएगा। ठीक है, 37 नंबर आगे देख लीजिए कि भारत में इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? ऐसा कौन सा राज्य है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? ठीक आता आगे। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, या क्या बोला? छत्तीसगढ़। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे कोयला उत्पादित राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे चलते हैं। 38 नंबर, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक
उपयुक्त राज्य कौन है? तो सौर ऊर्जा का जो उत्पादित राज्य है कौन सा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा उत्पादित करता है? तो राजस्थान जो है ना सौर ऊर्जा के मामले में सबसे आगे है, क्योंकि सौर पैनल वहां अभी ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है? बैठ रहा है सौर पैनल। ठीक है, आगे आ जाइए 39 नंबर। बिहार में पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बहुत मस्त क्वेश्चन है। सोन नदी परिघाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी बिल्कुल राइट होगा 39 का। ठीक है, सोन नदी परिघाटी। अब करेगा सुंदर वन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदर टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 40 का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आगे चलते हैं 41 नंबर। करेगा भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा जो बांध है वो क्या है? नागार्जुन सागर बांध है। क्या है? नागा अर्जुन, सॉरी सी है, हीराकुंड बांध है। क्या है? हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी मारिए, हीराकुंड बांध है। ठीक है, 42 महाराज जी, कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण है कौन है? विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन जो बी है विद्युत का प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? कौन सा जो प्राथमिक उदाहरण नहीं है? तो विद्युत है, बाकी सब क्या है? आगे चलते हैं 43 नंबर करेगा पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर है। जो पहले के जमाने में जो हाजीपुर में सबसे बड़ा इंजन वगैरह बना करता था। ठीक है, हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट 43 का, हाजीपुर। 44 नंबर आ जाइए, करेगा चावल कौन सा फसल है? तो चावल खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए चावल क्या है? खरीफ फसल है। 44 का ए नंबर। 45 नंबर आ जाइए, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो निजी क्षेत्र की जो कंपनी है कौन नहीं है? डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल, टिस्को। जो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है वो क्या है? सेल जो है निजी क्षेत्र का कंपनी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 45 का, सेल। 46 नंबर आ जाइए, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा खनिज है जो कोडरमा में ही पाया जाता है? बॉक्साइड, अबरक, लौह अयस्क, तांबा। तो अबरक है जो कोडरमा में सबसे मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 47 में राजिए, कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड जो दूसरा नाम है क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। क्या है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को ही क्या करते हैं? ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। इसको दूध का क्रांति जो होता है ना, दूध का बेचना और उत्पादन करना, भैंस गाय पालना, उसी को कहते हैं सफेद क्रांति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा 47 का। 48 नंबर राजिए, लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो लीची के उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पूर्णिया और कटिहार में, गया और नवादा में, सॉरी पटना, नालंदा में और मुजफ्फरपुर, वैशाली में। जो मुजफ्फरपुर एरिया के आसपास को होंगे उन्हें तो पता होगा, और वैशाली के, कि लीची यहाँ जो सबसे मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 48 का, लीची, वैशाली। चलिए, आयन तथा उपभोक्त का अंतर है। आयन तथा उपभोक्त जो अंतर है क्या है? विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो आय तथा उपभोग का अंतर जो कहलाता है बचत कहलाता है। आय मतलब होता है आप कमाते कितना है, उपभोग मतलब कि आप खर्चा कितना करते हैं, और दोनों के बीच में जो बचता है उसको कहते हैं सेविंग। क्या बोलते हैं? सेविंग या बचत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 49 का, सेविंग या बचत। 50 नंबर आ जाइए, कारण इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो व्यापारिक जो बैंक जमा का प्रकार नहीं है कौन है? अस्थायी जमा, चालू जमा, अधिवर्षिक जमा और आवर्ती जमा। तो कौन नहीं है? तो अर्धवार्षिक जो होता है वो जमा नहीं होता। बैंक जो जमा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 50 का बिल्कुल राइट होगा। आज मैं यही छोड़ते हैं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, शेयर जरूर।